नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इन पुस्तकों के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीसी की जो मेन पुस्तक है, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, वो यही है। ठीक है, इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से आपको प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में है वो घुमा फिरा के आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपका जो काम है वो सबसे आसान करने के लिए मैंने इन प्रश्नों को अध्याय वाइज लिया है। ठीक है, जो कक्षाएं हैं, जैसे कक्षा 6 का हो गया, उसमें पहला अध्याय है, पहले अध्याय से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो वो हमने अलग से छांट के आपको क्रम वाइज में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, 18वां अध्याय आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसके अंतर्गत हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी। 16 प्रश्न हमने तैयार किए थे। 17वें प्रश्न से हमको पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ना था। तो शुरू करते हैं 17वां अध्याय। 17वां प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ लगाया गया था? तो एरिन जो पूरा है वहाँ पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है वो लगाया जाता है। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी? तो वो होती है खैरवा में। कुशाल सिंह कहाँ के ठाकुर थे? तो आहुआ जो पाली है वहाँ के कुशाल सिंह जी जो हैं वो ठाकुर थे। कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया था? तो बिथोड़ा का जो युद्ध होता है वो यही है। कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना जो है उनको हरा दिया था। किस अंग्रेज जनरल का सिर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था? तो मैक मॉसन का जो है वो सिर लटका दिया जाता है आहुआ के किले पर। किस अंग्रेज जनरल का सिर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया गया था? तो मेजर जो बर्टन थे उनका कोटा की जो सड़कों पर है उनका सिर काटकर घुमाया गया था। तो द्रोश आप देख सकते हैं, द्वेष कितना फैला था 1857 की क्रांति के अंतर्गत। कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा में जो है वो जय दयाल और मेहराब खां के माध्यम से इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया जाता है कोटा में। राजपुताने का कौन सा शासक अपनी सेना राज्य के बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया था? तो बीकानेर के जो शासक थे वो थे। तो देखिए, हर एक राज्य में कोई न कोई दोगला होता है, तो इसी तरीके से जो बीकानेर शासक थे उन्होंने विरुद्ध जो लोग थे अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सब तरफ होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर प्रश्न आता है 25वां कि किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, जो इन्होंने तात्या टोपे को जो है वो अपनी सारी संपत्ति देने का प्रस्ताव भी रखा था। ठीक है, यही है अमरचंद भाटिया। आहुआ की कुल देवी कौन है? तो सुगाली माता जो है इन्हें क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है। क्रांति की देवी भी इन्हें सुगाली माता को ही कहा जाता है। तो आहुआ जो थे पाली के, उनके कुल देवी मानी जाती है सुगाली माता जी। फिर माना जाता है कि किस देवी की प्रतिमा जो है वो 10 सिर और 54 हाथों वाली है? तो वो सुगाली माता जी ही है। क्रांति के बाद किन्हें सबसे अधिक अंग्रेजी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो वो थे सामंत। सामंतों को जो है वो सर्वाधिक प्रतिरोध जो है अंग्रेज़ों का वो झेलना पड़ा था। किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज़ उठाने के लिए अंग्रेज से गठन को मंजूरी दी थी? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा दी जाती है। किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी तर्कों को 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया था? तो वीर सावरकर जो थे उनके माध्यम से किया जाता है। अभी वीर सावरकर की जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी उसी के अंतर्गत भी ये भी बात बताई गई है। आप यदि देखोगे तो आपको स्पष्टीकरण इसके बारे में हो जाएगा, वीर सावरकर कौन थे, किस तरीके से उन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 18 जो अध्याय था क्रांति से संबंधित जो अध्याय था उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स तरीके से बात की है। और आगामी 30 हमने जो प्रश्न अभी पढ़े हैं वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, अगली बार हम बात करेंगे अध्याय नंबर 19 के बारे में, जिसका नाम है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन व समाज सुधार के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।